जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का जो है सो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज हम प्रश्न करवाने वाले हैं जीव विज्ञान से, जो कि बायोलॉजी से हम प्रश्न करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के लिए, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी या बिहार पुलिस की आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है ना, वनस्पति विज्ञान, देख सकते हैं यहाँ पे वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी टॉपिक से आज हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी बिहार पुलिस या रेलवे या एनटीपीसी या ग्रुप डी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक जो है ना, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी टॉपिक से हम आज आप लोग को क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, जो कि ये जो है ना पार्ट नंबर 1 रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप अगर नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 है, जैसे कि देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए ए ऑप्शन में है अरस्तु ने, बी ऑप्शन में है पुरकिंजे ने, और सी ऑप्शन में है वान मोल ने। ठीक है, और डी ऑप्शन में है लेमार्क तथा ट्यूरेनिस ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए दूसरा प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक, जो कि मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, मतलब जीव विज्ञान के पिता हम किसे कहते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में है यहाँ पे अरस्तु को, बी ऑप्शन में है यहाँ पे डार्विन, और सी ऑप्शन में है लेमार्क, और डी ऑप्शन में है पुरकेंजे को। तो देखिए यहाँ पे जो हो ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना अरस्तु को कहते हैं, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए जंतु विज्ञान, जिसको हम जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन में है डार्विन, और बी ऑप्शन में है लेमार्क, और सी ऑप्शन में है अरस्तु, और वही डी ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए वही डी ऑप्शन में है थियोरोफ्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अरस्तु को हम कहते हैं, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है वनस्पति। ठीक है, वनस्पति के शास्त्र का जनक कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में है थियोरोफ्रास्ट, और बी ऑप्शन में है लाइन्स, ठीक है, और सी ऑप्शन में है ट्रेविनेंस, और डी ऑप्शन में है प्लाइनिन एल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, थियोरोफ्रास्ट हो जाएगा। चलिए वही हम पांचवा नंबर प्रश्न की बात करें, तो पांचवा नंबर प्रश्न है चिकित्सा का शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन में है अरस्तु को, बी ऑप्शन में है थियोरोफ्रेट्स को, और सी ऑप्शन में है हिप्पोक्रेट्स को, और डी ऑप्शन में है गेलन को। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज अ राइट आंसर होगा। हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है बोटोनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन में है फ्रेंच को, और वही बी ऑप्शन में है लेटिन को, और सी ऑप्शन में है पुर्तगाली को, और डी ऑप्शन में है ग्रीक को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर होगा, ग्रीक को कहा गया है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है हिस्टोरिया और प्लेटोरम पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन में है अरस्तु, वही बी ऑप्शन में है थियोरोफ्रेट्स, और सी ऑप्शन में है हिप्पोक्रेट्स, और डी ऑप्शन में है डार्विन। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, थियोरोफ्रेट्स को कहा गया है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए हिस्टोरिया और एनोमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन में है अरस्तु, और यानी कि बी ऑप्शन में है डार्विन, और सी ऑप्शन में है लेमार्क, और डी ऑप्शन में है थियोरोफ्रेट्स।
तो किसको कहा गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना अरस्तु को कहा गया है। ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो देखिए ए ऑप्शन में है अरस्तु, बी ऑप्शन में है थियोरोफेट्स और सी ऑप्शन में है डॉर्बिन और वही डी ऑप्शन में है हिपोक्रेट्स को। तो किसको कहा गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, हिपोक्रेट्स को कहा गया है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, या कहलाती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन में है भौतिक विज्ञान, बी ऑप्शन में गणित है और वही सी ऑप्शन में रासायनिक विज्ञान है और डी ऑप्शन में है जीव विज्ञान। तो किसको कहा गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ये जो होगा जीव विज्ञान को कहा गया है। डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए फाइकोलॉजी, ठीक है, में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए ए ऑप्शन में है शैवाल का, बी ऑप्शन में है कवक का और यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है यानी कि परिस्थिति का और डी ऑप्शन में है विषाणु। विषाणु मतलब वायरस। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे शैवाल को कहा गया है। ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए ए ऑप्शन में है कार्यकी की और यहाँ पे बी ऑप्शन में है आनुवंशिकी और वही सी ऑप्शन में है परिस्थितिकी और डी ऑप्शन में है वर्गीकी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसको कहा गया है? तो परिस्थिति को कहा गया है, जिसको इकोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं। सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए फेनोलॉजी, बी ऑप्शन में है फ्लोरिकल्चर और वही सी ऑप्शन में एग्रोनॉमी और डी ऑप्शन में बॉटनी। किसको कहा गया है? तो देखिए 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए फ्लोरिकल्चर को कहा गया है। बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? देखिए ए ऑप्शन में पुष्पों के अध्ययन से है, बी ऑप्शन में वृक्षों के अध्ययन से और वही सी ऑप्शन में है झाड़ियों के अध्ययन से और यहाँ पे डी ऑप्शन में है या तो बी और या सी दोनों। कौन होगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए यहाँ जो होगा ना इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ये जो होगा वृक्षों के अध्ययन से होगा, ये सही है। और वही हम बात करें झाड़ियों के अध्ययन से, ये भी सही है, यानी कि डी इज अ राइट आंसर होगा। बी और सी दोनों होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए ए ऑप्शन में है एथनोलॉजी और वही बी ऑप्शन में एग्रेस्टोनोलॉजी, ठीक है, वही सी ऑप्शन में है फेनोलॉजी और डी ऑप्शन में है पालिनोलॉजी। किसको कहा गया है? तो देखिए ये जो कहा गया है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे एथनोलॉजी को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए इज अ राइट आंसर होगा, एथनोलॉजी होगा। चलिए वही 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, किसको? यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में है अस्तित्वों का और यहाँ पे बी ऑप्शन में है जीवाश्मों का और सी ऑप्शन में है प्राइमेट्स का और डी ऑप्शन में पक्षियों का। किसको कहा गया है? तो यहाँ पे देखिए ये जो कहा गया है ना यहाँ पे जीवाश्म को कहा गया। ठीक है, यहाँ पे जीवाश्मों को कहा गया है। बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए वनस्पति संवर्धन में, ठीक है, यहाँ पे देखिए वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? तो देखिए ए ऑप्शन में है फ्लोरिकल्चर, बी ऑप्शन में एग्रीकल्चर और वही सी ऑप्शन में है ओलोरिकल्चर और डी ऑप्शन में है हार्टिकल्चर। हम किसको कहते हैं? तो देखिए ये जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हार्टिकल्चर को कहते हैं। डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए
जीवों को एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो देखिए, ए ऑप्शन में पादप भूगोल, बी ऑप्शन में परिस्थितिकी और सी ऑप्शन में कार्यकी और डी ऑप्शन में है अनुवांशिक। हम किसको कहते हैं? तो देखिए, ये जो होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे परिस्थिति को कहते हैं, ठीक है, यानी कि बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए, ए ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए, सूक्ष्म जैविक कहलाता है, बी ऑप्शन में माइकोलॉजी और सी ऑप्शन में है फाइकोलॉजी और डी ऑप्शन में है वर्गीकी। किसको हम कहते हैं? तो यहाँ पे जो होगा ना 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज अ राइट आंसर होगा। फाइकोलॉजी क्यों कहते हैं? सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, सेरीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है, ठीक है, या वर्ण होता है। तो देखिए, किस में होता है? ए ऑप्शन में शैवाल के संवर्धन का और बी ऑप्शन में है वन के विकास के और वही सी ऑप्शन में है यहाँ पे देखिए, सी ऑप्शन में है सिलिसिफाइड पादपों का और डी ऑप्शन में है कवकों के संवर्धन का, ठीक है। तो किस में होता है? तो देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे वन के विकास के, ठीक है, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन में बीज का, बी ऑप्शन में है पत्ती का और वही सी ऑप्शन में है फल का और यानी कि डी ऑप्शन में है यहाँ पे देखिए परागकण का। तो किसका होता है? तो देखिए 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे ए इज अ राइट आंसर होगा, बीज का होता है। चलिए वही हम बात करें 22 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जो अध्ययन होता है ना यहाँ पे ए ऑप्शन में तेल बीज यानी कि तेल और बीजों का और बी ऑप्शन में फसलों का और वह सी ऑप्शन में घासों का और डी ऑप्शन में है फलों का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे घासों का होगा, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, 23 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, पेडोलॉजी में, यहाँ पे देखिए, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किस में किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन में है पादप रोगों का, बी ऑप्शन में भूमि का और वही सी ऑप्शन में प्रदूषण का और यानी कि डी ऑप्शन में है यहाँ पे देखिए चट्टानों का। तो किस में किया जाता है? तो देखिए 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा भूमि का होगा, ठीक है, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, अनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, ए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए भू वनस्पति विज्ञान और वही बी ऑप्शन में है सेरीकल्चर और सी ऑप्शन में अनुवंशिकी और डी ऑप्शन में है उर्द विकास। किसको हम कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना 24 का जो करेक्ट आंसर होगा अनुवंशिकी को हम कहते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो देखिए ए ऑप्शन में है वर्गीकरण और बी ऑप्शन में है पहचान और सी ऑप्शन में है यानी कि नामकरण और वही डी ऑप्शन में है वर्गीकरण, ठीक है। तो हम किस में कहते हैं? तो देखिए ये जो पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है उसे हम यहाँ पे देखिए उसे जो है ना यहाँ पे हम वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है, डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए स्पर्मोलॉजी ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में एथनोलॉजी, वही सी ऑप्शन में है पीडोलॉजी और डी ऑप्शन में है पोलोमोलॉजी। किस में आता है? तो देखिए ये जो आता है ना यहाँ पर देखिए पोलोमोलॉजी में आता है, ठीक है, यानी कि डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन में है
पोमोलॉजी और बी ऑप्शन में है पेलिनोलॉजी और सी ऑप्शन में है फाइकोलॉजी और डी ऑप्शन में है माइकोलॉजी। तो यहाँ पे किस में होता है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर होगा। पेलोनोलॉजी में होता है, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन में है फाइटोजियोग्राफी, वही बी ऑप्शन में है वानिकी और सी ऑप्शन में है एक्सोबायोलॉजी और वही डी ऑप्शन में एथनोबोटोनी। ठीक है, तो ये किस में आता है? तो देखिए ये जो आता है ना ऑप्शन नंबर यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फाइटोजियोग्राफी में आता है, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए ए ऑप्शन में है एलरिकल्चर और यहाँ पे बी ऑप्शन में सेरिकल्चर और वही सी ऑप्शन में है सिल्वीकल्चर और डी ऑप्शन में है पिसिकल्चर। तो हम किस में कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एलरिकल्चर को कहते हैं। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर है। चलिए वही 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, वार्षिक वलियो ठीक है का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, जिसको हम यहाँ पे एनुअल रिंग के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? ए ऑप्शन में है एंडोलॉजी, वही बी ऑप्शन में है यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में है डेंडोलॉजी, वही बी ऑप्शन में है डेंड्रोक्रोनोलॉजी और वही सी ऑप्शन में है एग्रोनॉमी। ठीक है, और वही डी ऑप्शन में हार्टिकल्चर। तो किस में आता है? तो देखिए 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में होता है, बी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हम पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, हाँ, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।